सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। अगर राकेश को हम ले लेते हैं, रोहित राज जी भाई राकेश। हेलो भाई, हेलो। हाँ बोले, एक बोलिए सर। भाई ये मैं बोल रहा हूँ कि मौलाना साहब, ये जो आमिर भाई है, ये कोई मेरे को इनकी भी स्ट्रीम मैं देख रहा था, और फिर एडम एक करके एडम स्पीकर, उसकी भी मैं स्ट्रीम देखा। इन दोनों की जो लैंग्वेज मुझे एक ही तरह राजेश भाई, एक मिनट रुके जरा, मैं बताता हूँ आपको। यार ये राजेश भाई है ना जी, राजेश भाई हैं। रुकिएगा जरा राजेश भाई, 1 मिनट आपको लेते हैं। ठीक है जी, 1 मिनट जरा मैं आपको लेने लगा हूँ, 1 मिनट मुझे मौका दीजिएगा। ठीक है जी, 1 मिनट। ठीक हो गया जी। कर क्या रहे हैं आमिर भाई आप? तफ्तीश तहकीक कर रहे होंगे। अच्छा अच्छा, चलिए इन्हें रोहित राज को ले लेते हैं। चले भाई रोहित राज, जल्दी जल्दी करना है ना। जी भाई रोहित। मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी अब आइए, 1 मिनट रोहित, आप थोड़ा सा बिजी हो गए थे, मैंने कहा चलो रोहित को ले लेते हैं इतने। राकेश रुके भाई, अभी लेते हैं आपको। जी भाई रोहित, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। जी रोहित बोले भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल था, ये प्रश्न था कि जी एक हदीस में आता है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हदीस संख्या है 3641। उसमें ये हमको समझना था कि उस हदीस में यह है, अंबिया उलमा अंबिया के वारिस है। 3641। अच्छा जी। उस हदीस में यह है उलमा अंबिया के वारिस है, इसका क्या मतलब है? यानी जिस तरीके से अंबिया का काम है कि वो हक की बात फैलाते थे, और उनका काम है कि वो अल्लाह की बातों को इंसानियत तक पहुंचाते थे, तो उलमा का भी यही काम है। जाहिर है कि जब उलमा अंबिया के वारिस होंगे तो उनका काम भी इल्म, हिकमत, हक की बात लोगों तक पहुंचाना, यही उनका भी काम होगा। तो इस माना अगर है, और यही आखिर में इस हदीस के अंदर वजाहत है कि इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन, अंबिया वर्षे में दीनार और दिरहम नहीं छोड़ते, वो तो इल्म छोड़ते हैं। जो जाहिर है कि जो उनका वारिस होगा वो इल्म फैलाएगा। जी, एक मुफ्ती साहब, एक और सवाल था ये। रोहित भाई, आप मुसलमान हो चुके या अभी आप? जी जी, मैं रिवर्टेड मुस्लिम हूँ। आमिर भाई द्वारा मैं कलमा पढ़ा था। हाँ याद आया। जी 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 जी, कंफ्यूज के नाम से हम आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। जी, इसमें शायद हमने नाम सेट नहीं किया। ठीक, चलिए, हो गया आपका सवाल। एक और मुफ्ती साहब सवाल था। जी सही बुखारी की हदीस संख्या है 100। उस हदीस में ये आता है, आपको रुके हिंदी पढ़ के बताते हैं। उसमें ये आता है कि इल्म इस तरह नहीं उठाया जाएगा, ज्ञान इस तरह नहीं उठाया जाएगा, जो विद्वान होंगे, लोगों के दिलों से, मैं पढ़ देता हूँ कि लोगों के दिलों से उसको अचानक निकाल लिया जाए, बल्कि बुखारी की हदीस संख्या 100 है। जी, बल्कि इल्म इस तरह उठाया जाएगा कि उलमा जो है उनकी मौत आएगी, उनकी वफात हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ तक कि कोई आलिम नहीं बचेगा। जब कोई आलिम नहीं बचेगा तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, उन जाहिलों से सवाल किया जाएगा, वो बगैर जाने बूझे फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये हदीस है। जी, मैं रिसर्च कर रहा था, मैं जब मुफ्ती साहब शोध कर रहा था, उसमें ज्ञान के टॉपिक में मैंने इसको कवर किया था। जी, तो इसमें कोई सवाल है आपको? आवाज आ रही है मुफ्ती साहब? जी आ रही है। इसमें कोई सवाल है ये था कि इसमें सवाल ये था कि लोग जाहिल लोग अपना ये बना लेंगे, मानने वाले जानने वाले बना लेंगे, उसमें जैसे क्या है? जी, यानी देखिए, जब उलमा हट गए तो अब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो दूसरे जो उलमा नहीं है, जिनके पास इल्म नहीं है, वो आकर उस वैक्यूम को फिल करेंगे। तो मिसाल के तौर पर एक आदमी है कि जो क्वालिफाइड मुफ्ती है, उसको फतवा देने का हक है, उसने पढ़ा हुआ है, उसके पास इल्म है, तकवा है, फिर ऑफ अल्लाह है, सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को सामने रखता है, फतवा देता है। उसके बाद उसका इंतकाल हो जाए और उसकी जगह भरने वाला कोई ना हो, तो एक जाहिल आकर उसकी जगह बैठ जाएगा। जब देने लगेगा तो लोग समझेंगे यही मुफ्ती साहब है, वो उनसे फतवा लेगा, वो खुद भी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह करेगा। तो ये एक मतलब ये कि अल्लाह ताला ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो आगे वाकयात होने वाले हैं
उसकी तरफ पहले ही कर दिया कि आगे इल्म के अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो गया है और आगे चलकर ऐसा होगा, ऐसा वक्त आएगा कि उलमा खत्म हो जाएंगे और जाहिल जो लोग हैं वो उलमा की जगह ले लेंगे। मतलब ये है कि उलमा जो विद्वान हैं उनको, जो सही होंगे, जो जानकार होंगे, उनको हटा दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। नहीं, उसके बाद उनको रिप्लेस करने वाला कोई नहीं होगा। नहीं, जब एक आलिम मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, मरना तो सबको है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसकी जगह लेने वाला उस जैसा कोई शख्स नया नहीं आएगा, ये मतलब है इसका। आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग जो है, सारे बड़े बड़े उलमा चले जाएंगे, अब जाहिल लोग रह जाएंगे। और उसमें ये तर्जुमा, इसके अनुवाद में मुफ्ती साहब हमने ये लिखा है, जो इस विद्वान से हमने सीख रहे थे, पढ़ रहे थे जी, कि उनसे सवाल भी करेंगे और उनसे पथभ्रष्ट भी हो जाएंगे, गुमराह भी हो जाएंगे। जी, ये मैंने कहा कि लोग ऐसे जाहिलों से सवाल करेंगे, फदल्लू व अदल्लू, वो खुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अच्छा हजरत, मैं स्क्रीन शेयर करके जो दिखाना चाह रहा था, ये राकेश साहब जो बैक स्टेज आए थे, जो कुछ तनकीद वगैरह को कंपैरिजन करना चाह रहे थे, तो ये देखें जरा, ये राकेश साहब स्क्रीन के ऊपर है, ये जरा स्क्रीन पे देखिएगा हजरत, इनकी आईडी का नाम क्या है, ये देखें, उबैद शेख। ये उबैद शेख हैं, राकेश अब्दुल्ला हैं और उबैद खन्ना हैं, ये हैं। क्या मतलब, नहीं समझा मैं, ये क्या हो रहा है? यानी ये हैं मुसलमान और बन के आए हैं हिंदू और तनकीद करने जा रहे हैं मुझ पे। अरे तो बात तो सुन लो आप, ये देखे जरा, ये अभी तो आपने पूछा भी नहीं कि आप मुस्लिम हो कि या हिंदू में, तो उस पर कोई बात ही नहीं रही। ये उबैद शेख क्या है, कौन है उबैद? चलिए सुन लीजिए। हाँ भाई राकेश साहब, आप मुसलमान हैं? मैं जहाँ तक इल्म हासिल किया, मुझे तो यही मालूम है कि इस्लाम या इस्लाम की जो भी तबलीग है उस पे बात करो, जो आप में और हमारे में जो सिमिलर है उस पे बात करो, लेकिन आप भी मसाला ढूंढते रहते हो जैसे एडम ढूंढता है, इससे क्या यही तो राकेश साहब, आपको यहाँ इस तरह बात करने की इजाजत नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, आप मुसलमान हैं, मुस्लिम है? मैं मुस्लिम हूँ। आप मुस्लिम है, तो आप ये नाम रखकर क्यों आए? मैं इसलिए मैं ऐड नहीं करते थे कभी, इसलिए मैं आज ये नाम रखा। तो नाम से तो मैं अभी तक आप सारे मुसलमानों से हम बात कर रहे हैं, कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आया, आपने ये नाम रखा, तो ये तो देखें, आप अगर दूसरे की जबान से आपको तकलीफ है, आपको आमिर भाई की जबान से तकलीफ है, चलो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया, लेकिन अपने आप को जो आप नहीं है वो दिखाना, वो ज्यादा बड़ा जुर्म है, जो कि धोखे में आता है। आमिर भाई धोखा नहीं दे रहे किसी को, ये चीज ज्यादा सही है नहीं। आप अगर ये समझकर आए हैं कि भाई आमिर भाई जो है वो इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, यानी उनका रवैया इस्लाम के खिलाफ है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि आमिर भाई गलत कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम तो इस चीज की यानी इस चीज की को अलाउ करता ही नहीं, इजाजत देता ही नहीं है जो आप कर रहे हैं आज। ये तो अच्छी, ये मुनासिब बात नहीं। और ये पता क्या बात है, ये क्या, इसका मकसद क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पता क्या होता है, यानी आपका नहीं मैं कह रहा, यानी इसका नुकसान क्या हो जाता है, ठीक है, अपनी तरफ से आप कर रहे होते हैं अच्छा काम। अब पता क्या है, ये एक हिंदू का इम्पोस्ट करके आया ना, इम्पोस्टर बनकर उसके डिस्गाइज में आए हैं, तो ये बाद में क्लिप जाएगा, बाद में दिखाएंगे, देखो जी हिंदू गया था इनके चैनल पे, उसने जाके कहा कि जी आमिर हक देखो ऐसे कर रहा है, ये तो फलाने के साथ, तो एक हिंदू के तौर पर मैं सामने आऊंगा। आप मुझे बताएं ये कितना बड़ा धोखा है सोशल मीडिया के ऊपर, कि पता नहीं कितने हिंदू वहां जाकर मुसलमान बन के नाम रख के बैठे होंगे, और ये यहाँ मुसलमान हमारे हिंदू का नाम रख के आ रहे हैं। आप जरा अंदाजा करें सोशल मीडिया के ऊपर चल क्या रहा है। आमिर भाई बात तो सुने, ये कोई राकेश कोई हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं आया, मैं आपको बहुत से बांग्लादेश में जो नाम दिखाऊंगा, मिथुन नाम है, वो भी मुस्लिम है। आप बांग्लादेश से नहीं, एक मिनट, आप बांग्लादेश से नहीं है ना भाई, आप इंडिया से हैं। इंडिया में राकेश मुसलमान का नाम नहीं होता इसीलिए, लेकिन हो भी सकता है, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया कि आपका, लेकिन आपने कहा आपका नाम राकेश असली नहीं है, आपने वैसे ही नाम रख दिया, आप अपने असली नाम से आते ना। तो देखें ये चीज जो है ना, ये गैर मुंसिफाना है, ये चीज गलत है। आपको अगर किसी से कह रहे हैं ना जी, अच्छा मैं ये कहता हूँ, हजरत ये कह रहे हैं ना कि ये नाम कोई हिंदू का नहीं है, मुसलमान का नाम नहीं है, वो कह रहे हैं मैंने ये नाम इसलिए रखा है कि आप मुसलमानों को नहीं ले रहे थे, चलता है। हाँ जी, देखिए भाई, जो भी आपका नाम है, आई डोंट नो आपका नाम क्या है, लेकिन आप कोई सवाल अगर मुझसे करना था या ओवरऑल इस्लाम के ताल्लुक से आपको करना था, तो आप करें। फला की स्ट्रीम फला ने ये कह दिया, उस काम की इजाजत नहीं दूंगा आपको। नहीं मुफ्ती जी, मैं तो बस यही सवाल करना, क्या ये जायज है इस तरह से जो है स्ट्रीम करना जायज, वही तो मैं पूछ रहा था आपसे, क्या ये जायज है आपको कि आप किसी की स्ट्रीम के ताल्लुक से बात करें? अगर किसी से मसला है तो उसकी स्ट्रीम उसी शख्स की, यानी जिन साहब से आपको मसला है, आमिर भाई की स्ट्रीम जुमा को होती है, आप उनकी स्ट्रीम पर जाइए, उनसे कहिए कि आमिर भाई आप ये बात कह रहे हैं, क्या ये जायज है? आप उनसे सवाल कीजिए, यहाँ आकर सवाल ना करें, ठीक है? चलें, और वहीं आके मुझसे यही नाम रख के आइएगा, मैं आपको सबसे पहले लूंगा, ठीक है ना जी। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का,
लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत